दूसरा विषय है सचिन पायलट और अशोक गहलोत की सुलह का। हम साथ साथ हैं, ये बात तो दिल्ली में कह दी गई, वेणुगोपाल ने कही ये साथ साथ है और दोनों मौजूद थे तो उसको मान लिया जाएगा हम साथ साथ हैं। लेकिन पहली बार मैं सन 76 से पत्रकारिता कर रहा हूँ, पहली बार मैंने ऐसा विषय देखा जिस पर संशय नहीं है, लोगों को विश्वास है कि कब तक साथ साथ है। हर आदमी पूछ रहा है, कुछ संशय व्यक्त नहीं कर रहा, हर आदमी कह रहा है क्या चुनाव तक साथ रहेंगे। तो ये इन दोनों के लिए परीक्षा की घड़ी है। अगर दे आर सिंसियर, दे मीन इट, तो वो चुनाव में टिकटों के बंटवारे तक साथ रह पाएं। लोग जिज्ञासा से, कौतूहल से, प्रश्नवाचक निगाहों से इन दोनों नेताओं की तरफ देख रहे हैं। और सचिन पायलट आज गए टॉक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में दौरा करने के लिए। इस दिल्ली वार्ता के बाद पहला दौरा था उनका और अपने इलाके में था। वहां उन्होंने क्या कहा, ये पहले सबसे पहले उसको सुन लेते हैं। भ्रष्टाचार और नौजवानों के भविष्य, इन दो मुद्दों पर किसी प्रकार का कोई समझौता कोई करे या मैं समझौता करूं, ये संभव नहीं है। अभी 1-2 दिन पहले मेरी बात दिल्ली में हुई थी। कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है, अध्यक्ष जी हैं, बाकी सब लोग हैं, जो मांगे मैंने रखी थी उसका पूरा संज्ञान पार्टी को भी है। दिल्ली में परसों ही मैंने बात की है और मैं दोबारा कहना चाहता हूं कि जो मैंने इश्यूज़ उठाए थे, खासकर करप्शन के इश्यूज़, जो व्यापक भ्रष्टाचार, यहाँ लूट मची थी भाजपा के शासन में, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। और जो नौजवानों को इंसाफ दिलाने की बात थी, उस पर मैं समझता हूँ किसी प्रकार का समझौता करना संभव नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि आज मेरे ख्याल महीने का आखिरी दिन है और मैंने 15 मई को इस बात को कहा था कि सरकार इस पर जल्द कार्रवाई करे और ये बात सब जानते हैं। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि परसों हमने दिल्ली में बात की थी और कार्रवाई करने का जो दायित्व है वो कह चुके हैं राज्य सरकार को करना है। और देखिए कल क्या होता है। नहीं किया, कार्रवाई नहीं हुई तो आज महीना ख़त्म हो रहा है जी, वो तो कल नया महीना शुरू होगा। अगर मैं फिर कह रहा हूँ आपको, मेरे नौजवान साथियों को जो मैंने पब्लिक डोमेन में आश्वासन दिया है, जो मैंने कमिटमेंट्स किए हैं, और मेरे कमिटमेंट्स कोई हवाई बातें नहीं हैं। मेरे कमिटमेंट कोई हवाई बातें नहीं हैं। नौजवानों के साथ जो कमिटमेंट किया, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मैंने हल्ला बोला है, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता। अब ये दो मुद्दे ऐसे हैं जो अगर ये लेके आगे बढ़ेंगे तो इनका क्या अपनी सरकार से फिर टकराव नहीं होगा, और इन दो मुद्दों पर वो पीछे हटेंगे तो जनता के बीच क्या जवाब देंगे, नौजवानों को क्या जवाब देंगे, ये भी है। तो दोहरी तलवार पर है। तो आने वाला वक्त बताएगा। सचिन पायलट की जो फॉलोइंग है, नौजवानों की फॉलोइंग है, जो मुद्दा उन्होंने उठाया है, उस मुद्दे से वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। उस मुद्दे को उठा के वो एग्रेशन भी नहीं दिखा सकते जिसको दिखाने की बात उन्होंने कही है, क्योंकि आला कमान ने उनको साथ मिलकर चलने की हिदायत दी है। तो अब देखते हैं कि ये जो मौके 5 साल में उन्होंने कई बार हाथ मिलाए, कई बार अशोक गहलोत की और उनके हाथ मिलवाए, कभी केसी वेणुगोपाल मिलवा रहे हैं, कभी राहुल गांधी मिलवा रहे हैं। तो ये हाथ मिलाने का क्रम, मैंने कहा दिल मिले ना मिले, हाथ मिलाते रहिए। तो हाथ तो मिलाते रहिए, क्या दिल मिल गए हैं, क्या दिल मिले हुए रहेंगे चुनाव तक। मैं आपसे फिर ये कहना चाहता हूँ कि इस समझौते की, सुलह की असली परीक्षा की घड़ी तब आएगी जब टिकटों का बंटवारा होगा। और टिकटों का बंटवारा होने से पहले सचिन पायलट को क्या जिम्मेदारी दी जाती है, वो जिम्मेदारी भी आलाकमान इस तरह नहीं देगा कि कोई सौदेबाजी में जिम्मेदारी दी गई है। सचिन पायलट की मान मर्यादा, प्रतिष्ठा का, पब्लिक इमेज का भी ध्यान रखा जाएगा कि कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई सौदा करके कुछ हासिल कर लिया, बल्कि ऐसा है कि उनकी योग्यता, उनकी प्रतिबद्धता और उन कांग्रेस में उनकी काम करने की क्षमता को देखते हुए आलाकमान ने उनको कुछ दिया है, ऐसा प्रदर्शित करके कुछ दिया जाएगा। लेकिन जिस दिन टिकट बटेंगे, एक एक सीट पर ऐसी मारामारी होगी, इनका एक कैंडिडेट, उनका दूसरा कैंडिडेट। दाता रामगढ़ में लांबा को टिकट दिलाएंगे गहलोत, तो वीरेंद्र सिंह वर्तमान विधायक को, नारायण सिंह जी के बेटे हैं जिन्होंने आशीर्वाद दिया सभा में आके, उनको टिकट दिलाना चाहेंगे सचिन पायलट। अजमेर उत्तर में रलावदा को टिकट दिलाना चाहेंगे पायलट, धर्मेंद्र राठौर वहाँ से तैयारी कर रहे हैं, गहलोत के आदमी। नीचे दक्षिण में किसको देंगे, राजकुमार जयपाल को देंगे जो गहलोत क्या है, या कि हेमंत भाटी को देंगे जो कि पूरी यात्रा में साथ चले। ऐसी बहुत सारी कंट्रोडिक्शंस हैं, बहुत सारी सीटें हैं जिन पर गहलोत के
समर्थक टिकट के पक्के दावेदार हैं, तो दूसरी तरफ ऐसे पक्के दावेदार सचिन पायलट के पास भी हैं जो उनके फॉलोअर हैं, उनके साथ पदयात्रा में साथ चले। राजेंद्र चौधरी हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो क्या फार्मूला तय होता है, टिकटों की संख्या दी जाती है या विनेबिलिटी देखी जाएगी? आलाकमान ने कहा है हम तय करेंगे टिकट और विनेबिलिटी देखेंगे कौन जीत सकता है। हमारे सर्वे में आपकी जो आप प्रस्तुत कर रहे हो, गहलोत जी जो प्रस्तुत कर रहे हो, सबको देखेंगे कि सरकार वापस कैसे आए। तो सरकार वापस कैसे आए या किसका वर्चस्व रहे, इसमें ये दोनों आसान बात नहीं है। और इन मुश्किल बातों के बीच में रास्ता बने और उस पगडंडी पे या जो राजमार्ग बने, पगडंडी भी हो सकती है, वो राजमार्ग भी हो सकता है, उस पर दोनों हाथ मिलाकर साथ चलते रहें। ये दृश्य देखने के लिए लोगों के मन में कौतूहल है, जिज्ञासा है और आकांक्षा भी है कांग्रेस जनों में। ये मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह हंसते मुस्कुराते हाथ मिलाते हुए ये दिखते रहें, ये भी लोगों में आकांक्षा है कांग्रेस जनों में। तो आगे आगे देखिए होता है क्या। आज जो बातें कही है सचिन पायलट ने, वो पीछे नहीं हटेंगे। दोनों मुद्दों पर युवाओं के साथ खड़े हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और वसुंधरा राजे की सरकार के समय के भ्रष्टाचार का उन्होंने जिक्र करके फिर मांग दोहराई है कि उसकी जांच होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो आने वाले दिनों में सरकार इस पर क्या स्टैंड लेती है, क्या किस तरह की जांच की घोषणा करती है, जांच आयोग बनाती है, क्या कोई कार्रवाई करती है, और ऐसी जांच या कार्रवाई के ऊपर बीजेपी क्या वसुंधरा राजे को डिफेंड करने के लिए आगे आती है, ये भी एक बड़ा प्रश्न है जो कि सोच सकता है कि ना आए आगे तो फिर एक नए तरह की राजनीति बीजेपी में शुरू हो जाएगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग होगा, पायलट गहलोत के समझौते के मद्देनज़र भी, और बहुत इंटरेस्टिंग होगा इस बात को लेकर कि वसुंधरा राजे की क्या रीपोजिशनिंग होती है बीजेपी के अंदर चुनाव की दृष्टि से या कि नहीं होती है। इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे पेनल्टी कॉर्नर में। आज बस इतना ही, नमस्कार।